अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग बेसिकली अलाउ करता है सिलेक्टिव ब्लॉक को आप क्या कर दो, शो करो, ठीक हो गया, या हाइड करो, ठीक हो गया। जो आप देखना नहीं चाह रहे आप उसे क्या कर सकते हो कि हाइड कर सकते हो। तो फ़िल्टर बेसिकली फीचर है जो सिलेक्टिव ब्लॉक और हाइड्स द डाटा यू डोंट वांट टू सी, ठीक है। A filtered range display only the rows and columns that meet condition और criteria you specify। फिल्टर के थ्रू क्या होता है कि आप वो रोज या वो कॉलम्स दे सकते हो जो कि आपकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या मीट कर रहे हैं, ठीक हो गया, उस अकॉर्डिंग के थ्रू। फिल्टरिंग आपके पास इजी एंड क्विक वे है टू फाइंड एंड वर्क विद सिलेक्टेड डाटा, ठीक हो गया। जो भी सिलेक्टेड एरिया है, जितना भी डाटा है, आप उसके साथ इजीली वर्क कर सकते हो। Unlike sorting, filtering does not rearrange data. It means कि in sorting we rearrange data from ascending to descending, ठीक हो गया। हम लार्ज वैल्यू से क्या करते हैं, स्मॉल वैल्यू पे जाते हैं, स्मॉल से लार्ज वैल्यू में जाते हैं, तो ये अरेंजमेंट ऑफ डाटा है। जबकि फिल्टरिंग में हम क्या करते हैं कि डाटा को, सिलेक्टिव डाटा को सिर्फ सिलेक्ट कर लेते हैं, एक पोर्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, टेम्परेरी तौर पे डाटा आपका हाइड हो जाता है, चाहे वो रो का है या चाहे कॉलम का जो आप देखना नहीं चाह रहे हो। फिर आप उसको एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो और आप प्रिंट भी कर सकते हो जो आपने डाटा या रेंज सेट किया हुआ है। आपके पास तीन तरह के फिल्टर्स हैं, एक आपके पास लिस्ट वैल्यू है, एक आपके पास फॉर्मेट है और एक आपके पास क्या क्राइटेरिया है। Excel provides two commands for filtering data ranges: filter and advanced filter। filter सिंपल क्राइटेरिया के लिए होता है और एडवांस फिल्टर कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट सिंपल फिल्टर फीचर। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, एंटर करना होगा डाटा, ठीक है, जो कि आपके पास ऑलरेडी स्क्रीन में शो हो रहा है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आफ्टर एंटरिंग योर डाटा आपने सेल सेलेक्ट करना है A1 से E3 11 तक। तो अब आपने क्या किया यहाँ पर, A1 से, ठीक हो गया, तो A1 से आपने E11 तक अपना ओवरऑल डाटा क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में आपके पास किसका आ रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है। आप इसे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है। अब आपने किसे क्लिक करना है, अपने फिल्टर को क्लिक कर लेना है। तो अब आपके पास हर एक के साथ क्या हो रहा है, एक एरो शो हो रहा है, ठीक हो क्या। अब आपने क्या करना है कि इनमें से अपने अकॉर्डिंगली डाटा को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब जैसे आपके पास यहाँ पे ईयर है, ठीक हो गया। अब आप इसमें आप क्या करो, ईयर को आप अगर इस एरो को क्लिक करते हो तो डिफरेंट तरह के आपके पास वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा है, ठीक हो गया, जिनके अकॉर्डिंगली आप अपने डाटा को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक हो गया। अब आपने क्या कर देना है, सबसे पहले इन सब को डी सिलेक्ट कर देना है, हमें इनमें से कोई भी नहीं सिलेक्ट करना। डी सिलेक्ट करने के लिए हमने किससे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल को। अब हमने क्या करना है, इनमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल हम 2010 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जिसमें भी आपके पास 2010 आ रहा होगा वो आपके पास क्या होगी, डिस्प्ले होगी, सिर्फ वही आपको शो होगा जिसमें क्या आ रहा होगा, 2010। अब देखिए हमने ओके किया तो आपको सिर्फ वही रोज शो कर रहा है जो आपके पास क्या कर रही हैं, 2010 को कंटेन कर रही हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, डाटा तो वो शो हो गया, लेकिन अगर आप देखिए ये आपको एरो शो हो रहे हैं और ये आपको फिल्टर का आइकन शो हो रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पे फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास फिल्टर अप्लाई हो गया। अगर आप फिल्टर को रिमूव करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ स्टेप्स को फॉलो बेसिकली यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, आपके पास क्या है कि होम में आपके पास एडिटिंग ग्रुप में ये जो आपके पास आ रहा ऑप्शन ये क्लियर का है, ठीक हो गया। इन सिमिलर वे अगर आप जाते हैं डाटा में, डाटा में भी आपके पास किसका ऑप्शन आ रहा है, क्लियर का आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर आपके पास किस क्लियर को क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ईयर के लिहाज से सारा डाटा फिल्टर हुआ तो वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास रीअपीयर करने के लिए आपको अपने क्लियर के ऑप्शन को जाके क्लिक करना है तो आपके पास जितनी भी वो बेसिकली फिल्टरिंग हुई होती है वो रिमूव हो जाती है।
इसके अलावा आप कस्टम फिल्टरिंग भी कर सकते हो। कस्टम फिल्टरिंग क्या होती है कि आप किसी एक क्राइटेरिया के बेस पे, किसी एक कंडीशन की बेस पे क्या करते हो कि डाटा को फिल्टर करते हो। फॉर एग्जांपल कि आप ऐसा डाटा शो करना चाह रहे हो जिसमें हाइट आपके पास जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो 500 हो, ठीक हो गया। बेसिकली ये जो आपके पास हाइट आ रही है इन मीटर्स, आप क्या करोगे, आपको ऐसा डाटा चाहिए कि जिसमें आपके पास जो हाइट है बेसिकली 500 के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, या लेस हो या इक्वल हो 600 के। तो आपको उस समय डाटा कौन सा चाहिए, 500 से लेके 600 तक चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे किसको पॉइंट कर रहे हो, आप किस नंबर्स को पॉइंट कर रहे हो, नंबर ही है ना बेसिकली, 500 600 550, ऑल ऑफ दीज आर क्या है, बेसिकली नंबर्स। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो आपके पास ऑटो फिल हैंडल इस टाइम आ रहा है, ठीक हो गया। आप क्या करोगे, इसको जो आपके पास बेसिकली डाटा शो कर रहा है, आपने इसको जस्ट क्लिक किया, ठीक हो गया। इसमें आपने नंबर फिल्टर्स पे जाना है, हमने नंबर फिल्टर्स को क्लिक किया। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जिस मर्जी को इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, जिस तरह आप मर्जी, जिस मर्जी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमें कस्टम फिल्टर करना है तो हमें किसे क्लिक किया, कस्टम फिल्टर को। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट तरह का आपके पास डाटा आपसे पूछ रहा है, हमें चाहिए इक्वल या ग्रेटर, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू किसका होना चाहिए, 500 के, ठीक है, एंड, ठीक हो गया, और हमें क्या चाहिए, इस लेस देन, ठीक हो गया, और इक्वल टू कितने, और इक्वल टू हमें किसके चाहिए, 600 के। हमने ये किया और जैसे ही हमने क्या किया, ओके, तो आपके पास उसने सॉर्टेड फॉर्म में डाटा को शो कर दिया। तो ये बेसिकली क्या था, हमारे पास कस्टम फिल्टर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फिल्टरिंग में टॉपिक है, इसमें बेसिकली क्या हो सकता है, आप हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज देख सकते हो जितनी मर्जी, जैसे क्लास में पोजीशंस हम देखते हैं, ठीक हो क्या, फर्स्ट 3 पोजीशंस देख सकते हैं, लास्ट पोजीशन देख सकते हैं। तो इसी तरह अब आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट तरह का डाटा क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। तो अगर आपने टॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट बेसिकली क्या देखनी है, बिल्डिंग देखनी है, तो उसको सॉर्ट करने के क्या है, फाइंड आउट करने के डिफरेंट तरीके हैं। जैसे कि आपके पास हाइट में हमने क्या किया, यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और आपके पास ये क्या आ रहा है, नंबर फिल्टर्स। हम नंबर फिल्टर्स में यहाँ पर गए तो जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रहा है, टॉप 10, ठीक है। आप जैसे ही टॉप 10 को क्लिक करोगे तो एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा, वो पूछ रहा है आपको टॉप के चाहिए, हमने क्या स्टार्ट किया, हमें 10 चाहिए और कितने चाहिए आइटम्स हमने क्या बता दिया। जैसे ही हमने ओके किया, ठीक हो गया, तो आपके पास क्या करेगा, टॉप 10 वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा। तो हमारे पास बेसिकली डाटा ही 10 का था, तो इसीलिए उसने हमें कितना डाटा शो कर दिया, 10 का शो किया। अब इसमें सबसे ऊपर आपके पास देखें बुर्ज खलीफा आ रहा है, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट में आपके पास क्या आ रहा है, शंघाई टावर आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, टॉप 10 के लिहाज से डाटा को शो कर रहा है। अब इसी तरह अगर आप और भी तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दोबारा हम नंबर्स में गए, इसी तरह हमने टॉप 10 को क्लिक किया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 10 की जगह अगर हम कहते हैं हमें जस्ट 3 चाहिए, ठीक है, और इसके बाद अगर हम ओके करते हैं तो उसने यहाँ पे कितना डाटा आपको शो कर दिया, जस्ट 3 का शो कर दिया। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ कितनी वैल्यूज चाह रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली आप डाटा को शो कर सकते हो। नेक्स्ट में सर्चिंग आप कर सकते हो डाटा को अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, बिल्डिंग के में गए, हमने यहाँ पर बिल्डिंग नेम को क्लिक किया। अब आप कैसे कर सकते हो, किसी भी उसके नेम से बेसिकली क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया पेट्रोनास, और जैसे मैंने इसको ओके किया तो आपको जस्ट पेट्रोनास का डेटा शो कर दिया। तो आप सर्च बाय नेम भी कर सकते हो। तो डिफरेंट तरह के सर्चिंग के आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं।